हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ में और उत्तराखंड केवट निषाद जाति का इतिहास मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट जरूर दें। निषाद जाति नदी और झीलों से जुड़ा हुआ इनका जो तो एक गौरवशाली इतिहास है। निषाद दुनिया की पहली जाति है, इस पृथ्वी की जो तो प्रथम जाति है। निषाद दुनिया की पहली जाति है। निषाद का हर युग में वर्णन मिलता है। इन लोगों ने जल जंगल जमीन पर राज किया है वो निषाद ही थे। हड़प्पा को बसाने वाले भी लोग निषाद ही थे। इनके साथ साथ निषाद में से अनेक जातियां निकल कर आई है। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में भी निषादों का उल्लेख मिलता है, जिसमें निषादों के साम्राज्य थे, उनके साम्राज्य थे। प्राचीन क्षत्रिय जाति निषाद केवट प्राचीन क्षत्रिय जाति है। निषाद और केवट प्राचीन क्षत्रिय जाति निषाद को क्यों बोला जाता है? निषाद एक प्राचीन क्षत्रिय समुदाय है जिसने जल जंगल जमीन तीनों क्षेत्रों में अपना राज कायम किया है। राजा हिरण्यधनु निषाद, वीर एकलव्य, तीर्थराज निषाद, राजा नल निषाद, सम्राट गुहराज निषाद, कोटिया भील आदि इसी निषाद समुदाय के राजा थे। केवट निषादों का इतिहास निषाद 578 जातियों के मिलने से बनता है। इनमें मल्लाह केवट, कहार, कश्यप, बिंद, भील, नायक, किरात, कोल, पल्लव, पांड्या, अग्निकुल, साहनी, खरवार, जलछत्री, गंगापुत्र प्रमुख जातियां हैं। ये सभी जातियां निषाद वंशी क्षत्रिय है। प्राचीन काल से लेकर अब इनके अलग राज्य रजवाड़े हुआ करते थे। रामायण से लेकर महाभारत तक निषाद वंश का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल उत्तराखंड क्षेत्र नदियों और झीलों से समृद्ध रहा करता था। गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, टिहरी झील, नैनीताल आदि इन जल स्रोतों के निकट निषाद समुदाय बसा करती थी। मध्यकाल में गढ़वाल और कुमाऊं राज्यों के शासन काल में केवट समाज का कार्य नाव चलाना, नदी पार कराना और मत्स्य पालन, ये इनका कार्य था। टिहरी और श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्रों में ये जाति सक्रिय है। लोकगीतों और कविताओं में भी जो तो केवट निषाद का वर्णन होता है। ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत और अन्य क्षेत्रों में शासनिक ढांचा, मत्स्य पालन और नाव चलाने का अधिकार केवल निषाद केवटों का था। इन्होंने अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कर भी भरा है, जिसको टैक्स कहते हैं। आधुनिक काल में टिहरी बांध और कोटेश्वर परियोजना से पारंपरिक जीवन प्रभावित हुआ है। कई गांव झील में डूब गए हैं। आज भी कुछ गांव नाव चलाने और मत्स्य पालन का काम भी करते हैं। शिक्षा, व्यापार और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं केवट निषाद लोग। सामाजिक पहचान है इनकी। उत्तराखंड में ओबीसी वर्ग में शामिल हैं। स्वयं को निषाद वंशज और जलछत्री मानते हैं। गंगा और झीलों के रखवाले के रूप में भी इनकी पहचान होती है। उत्तराखंड केवट जाति का इतिहास नदी और झीलों से जुड़ा हुआ है। परंपरागत कार्य जो इनका था नाव चलाना और मत्स्य पालन। आधुनिक समय में
सामाजिक, शिक्षा और राजनीति में ये आगे बढ़ रहे हैं। पहचान है निषाद वंश और जल क्षत्रिय परंपरा। नाव चलाना और मत्स्य पालन ही इनका कार्य था। तो दोस्तों, कैसे लगी ये जानकारी? और ये जानकारी आपको सही लगी है तो दोस्तों इस चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे केवट समुदाय के लोग अपने पूर्वजों और अपने अधिकारों के बारे में जान सकें।